देखो एडजस्टमेंट नंबर 9, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो हमने क्या किया, हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया है। क्या बोला कि भैया अगर तुम मुझे पहले पेमेंट कर दोगे तो आपको मैं इतना डिस्काउंट, प्रोविजन मेंटेन कर रखा है कि अच्छा 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा, 5% पैसा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसकी बातचीत हम कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जिस तरह मैंने बताया था आपको इससे पहले कि बाय बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स फिर प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये सब करने के बाद उसमें हम लास्ट में या तो अलग से लिख देंगे या पहले लिख देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कोई डाउट? और अगर हम बात करें यहां पर बैलेंस शीट में तो डेटर्स में से ही माइनस किया जाएगा प्रोविजन ऑन डिस्काउंट डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कोई डाउट नहीं तक? अब रही बात एंट्री क्या होगी, समझना। दो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो एंट्री एग्जाम में तभी बात करना जब वो पूछे, अगर सिर्फ वो अकाउंट्स पूछ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट की बात करता तो आपको एंट्री को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी तरफ ध्यान देना भी नहीं है। कोई डाउट यहां तक? नहीं। तो ये डिस्काउंट लिखा है, एक एडजस्टमेंट और ध्यान देना है, 10वीं एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब होता क्या, समझना। मैं बिजनेस का मालिक हूँ, ऑनर हूँ, मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं क्या चाहूँगा कि बिजनेस मुझे प्रॉफिट तो देगी, प्रॉफिट कमाऊँ, लेकिन जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया कैपिटल, उसमें मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात क्लियर है? तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा, फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट? और ये पहले हम आपने क्या बोला कि इसे लॉस है, तो कहाँ बात करेंगे, डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड। और अगर हम बैलेंस शीट पे बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल लिख दिया, कैपिटल में हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आए तो समझ जाना डेबिट साइड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और कैपिटल में ऐड होगा। अब ये कैपिटल में क्यों ऐड किया है, इसके पीछे की कहानी सुनते हैं। देखो जो पैसा इंटरेस्ट, मैंने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया बिजनेस में, मुझे इंटरेस्ट मिला, तो जब मुझे वो इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो 10,000 मिल गया, तो मैं अपनी कैपिटल में जुड़ जाएगी ना वो। कैपिटल मेरी 5 लाख थी, 10,000 मुझे इंटरेस्ट मिला, कितना हो जाएगा, 5 लाख 10,000। ये तो करते हो। तो इंटरेस्ट मिलने से अभी कैपिटल क्या हो जाएगी, ग्रो, बढ़ेगी आपकी कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं कहाँ पर, जनरल एंट्री की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैश से बढ़ रही है इंटरेस्ट मिलने से, कैपिटल। कोई डाउट यहां तक? नहीं। इलेवेंथ पे ध्यान देना। देखो एक एडजस्टमेंट और देखते हैं, गुड्स गिवन एज सैंपल, सैंपल, डोनेशन एटसेट्रा, ठीक है। हमने क्या किया, अपना जो हमारा सामान था, गुड्स था, उठाया और फ्री में बांट दिया, दान पुण्य कर दिया। गुड्स गिवन एज अ सैंपल, डोनेशन एटसेट्रा, चैरिटी वगैरह कर लो। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा यहाँ पर,
आपने जो सामान उठा के फ्री में बांटा है, इससे क्या कम हो रही है आपकी परचेजेस। आप सामान खरीद के लाए थे 10 लाख का, आपने कहा कि सर 10 लाख की परचेज है, लेकिन उसमें से आपने 25,000 का सामान बांट दिया, परचेज कम हुई कि नहीं हुई। और परचेज जब बढ़ती है तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड में क्या लिख दूँ यहाँ पर, क्रेडिट में टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। और अगर फ्री सैंपल की बात हो रही है तो भैया फ्री सैंपल डेबिट हो जाएगा। डोनेशन की बात हो रही है तो डोनेशन डेबिट हो जाएगा। और अगर चैरिटी की बात हो रही है, बात एक ही है, चैरिटी डोनेशन वर्ड एक ही है, ठीक है, टू वो डेबिट हो जाएगा, फर्क इतना ही है। यहाँ पर ट्रेडिंग की कोई बातचीत, ट्रेडिंग में देखो ध्यान देना, हाँ परचेज कम हो रहा है आपका, तो जो अपने परचेज बनाते थे ना डेबिट साइड, टू परचेजेस, टू परचेज लिखते थे, हाँ जी कि ना जी, लिख देते थे। उसमें से क्या माइनस करते थे हम, परचेज रिटर्न, वेरी गुड। फिर जो आंसर आएगा, अमाउंट आएगा, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये फ्री सैंपल, फ्री सैंपल बोल लो या डोनेशन बोल लो या चैरिटी बोल लो, जो भी, फिर माइनस करके अमाउंट लिख दिया जाएगा, कोई डाउट। क्योंकि आपने जो सामान उठा के फ्री में बांट रहे हो ना, परचेज ही कम हो रही है, कुछ बढ़ नहीं रहा, कम ही हो रहा है, लिख दिया। तो भैया फ्री सैंपल किधर आया, यहाँ तो आ ही गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस, और लॉस कहाँ जाता है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या लिख देंगे, टू डोनेशन या फ्री सैंपल, जो भी है, चैरिटी डेबिट साइड, कोई डाउट। तो देखो दो इफेक्ट की बात हो रही थी, जब तक दो इफेक्ट पड़ते हैं ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में, कहीं दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है इसका, ट्रेडिंग में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसे नोट करो। देखो 12th नंबर पर लिखने वाले हैं हम मैनेजर कमीशन। और ये जो एडजस्टमेंट आप पढ़ रहे हो ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजर कमीशन। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों, कहाँ होती है, मैनेजर कमीशन में। देखो मैनेजर कमीशन क्या है, हमने जो मैनेजर रखा, अपॉइंट कर मैनेजर हमारे पास है, उसे हम कमीशन पे करेंगे। तो कमीशन पे करने के दो तरीके से हम बात करते हैं कि भैया जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसका 10% देंगे, या तो ये कहेंगे भाई प्रॉफिट में से तेरा कमीशन माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा उसका 10% देंगे। अभी कई कन्फ्यूज़न होने वाली है, अभी बात करेंगे, दोनों तरीके से देखते हैं। तो मैनेजर कमीशन देना है, दिया नहीं है, देना है लेकिन दिया नहीं है, अभी हमने निकाला ही नहीं है। तो सबसे पहले एक आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी से। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ये तो आपने एंट्री पास कर दी, यहाँ तो कुछ आना नहीं है। और यहाँ लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, लिख दिया। और बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा ये, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, याद रहेगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहां तक हमने एंट्री कर दी। अभी निकालते कैसे, समझना। मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है बिफोर वर्ड, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या वर्ड लिखा हुआ है, बिफोर वर्ड लिखा है कि भैया कमीशन चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट है उसका हमें 10%, 5% देना है। तो मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना दे रखा है यहाँ पर, 10% मान लेते हैं, ठीक है। और आपके पास जो प्रॉफिट आया है, सपोज आपने क्या बनाया, कोई प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा इस जगह, मैं रफली बना लेता हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस में आपका यहाँ पर बैलेंस आया 1 लाख, और यहाँ भी 1 लाख लिख दिया मैंने,
और सारे खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट कितना आया? 50,000 रुपये। कितना आ गया? 50,000। 50,000 रुपये का 10%, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। याद रहेगा फॉर्मूला वाला, प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। कितना आ जाएगा? 50,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो कितना आ गया ये? 5,000 रुपये। और आप 5,000 यहाँ लिख दोगे और आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया पता है? 50,000 नहीं रहेगा, 50,000 में से 5,000 और माइनस करेंगे तो अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 45,000। कोई डाउट यहाँ था? तो मैंने आपको ऐसे रफली बता दिया है कि पहले 50,000 प्रॉफिट था, 5,000 कमीशन आ गया, 50,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 45,000। काम खत्म। कोई डाउट नहीं? दिक्कत समझना यहाँ पर, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कहने का क्या है कि प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस करो, उस फिर जो आंसर है अमाउंट है उसका 10% दो। लेकिन एक बात बताओ, जब तक मुझे मैनेजर कमीशन पता नहीं होगा तो ये माइनस कहाँ से करूँगा? समझ रहे हो बात? आपके पास ये मान लेते हैं प्रॉफिट आया 1,10,000 रुपये। कितना आ गया? 1,10,000। तो ये कह रहा है पहले 1,10,000 में से कमीशन माइनस करो, कमीशन माइनस करो, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% दो। तो यार ये तो पता ही नहीं कमीशन है कितना, माइनस कैसे, तो करे कैसे? आप एक बात फील करना, आप क्या कहोगे कि सर इसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट भी है इस वाले अमाउंट के अंदर, और मेरा कमीशन भी है, हाँ या ना? 1,10,000 के अंदर मेरा नेट प्रॉफिट भी है और कमीशन भी है। अगर मैं इसे 100% मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 10% तो है क्वेश्चन में, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में कितनी वैल्यू है? 110% है। कितना वैल्यू है? 110%। तो देखो मान लेते हैं x का 110% है जो आपके पास 1,10,000 है, ठीक है? ये इसमें से 0 गया 1, x के लिए कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 1,00,000 रुपये। कितना आ गया? 1,00,000 रुपये। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये तो नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपये आ गया, अब मुझे कमीशन निकालना है, तो बहुत इजी है, 1,00,000 रुपये का 10% कर देंगे, 10,000 आ जाएगा। नहीं तो कुछ भी नहीं करना, 1,10,000 में 1,00,000 माइनस कर दो तो 10,000 आ जाएगा। समझ में बात? ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे पकड़ लो, कोई फर्क पड़ने वाला है? तो 1,10,000 में से आपने 1,00,000 माइनस कर दिया, आपको मैनेजर कमीशन कितना आ गया? 10,000 आ गया, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी ये जो 1,10,000 रुपये दे रखा है वो 110% है, ठीक है? समझ आ रहा है? अब समझना, लेकिन क्या इतना करना आपको ठीक लगा? नहीं, हटा दूं मैं इसको? अब समझ लो, कॉपी करना है कैसे? चलो ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। समझ में आया सबको? यहाँ तक जो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट, जब भी आफ्टर चार्जिंग की बात करेगा तो क्या करेंगे? रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। 1,10,000 मल्टीप्लाई 10/110। क्यों 110 आया बेटा? ध्यान देना, 100 प्लस 10 110, 0 से 0 कट गई, 11 से काटेंगे कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, क्योंकि ये जो है 1,10,000 वो ऑलरेडी 110% है। तो हमने क्या किया? 110 से डिवाइड कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? तो दो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, एक तो बिफोर वाला और एक आफ्टर वाला। इन दोनों फॉर्मूले को कॉपी करो। देखो एडजस्टमेंट नंबर 13, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो जो गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस का मालिक है उसने क्या किया? वो ही गुड्स अपने घर ले जा रहा है, पर्सनल यूज कर रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? क्या कहना मतलब क्या है कि वो ड्राइंग कर रहा है,
क्योंकि वो बिजनेस की चीज़ों को घर ले जा रहा है। तो जो सामान आप खरीद के लाए थे गुड्स, आपने परचेज को डेबिट किया था, तो इस बार जो परचेज आप करके लाए थे वो पार्ट जो मालिक है प्रोप्राइटर वो घर ले जा रहा है। परचेज कम हो रही है कि नहीं हो रही है? और जब परचेज कम हो जाएगी तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस। तो परचेज किया तो डेबिट, अब परचेज जा रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि आपने वही सामान अपने घर ले जा रहे हो। अब जितना ज़्यादा सामान घर ले जाओगे तो परचेज तो कम हो जाएगी ना, क्या बेचोगे? तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो बेचना क्या है? तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट करे तो करे किसे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अबे 10:30 का टाइम था आज का। 10:30 था। हाँ यार फिर एक बार लगा क्या जो पढ़ता है के बच्चे बड़े, इनके स्कूल की छुट्टी बनने में पता ही नहीं चला कि स्कूल छुट्टी भी है। बैठ जाओ। कोई डाउट एंट्री के अंदर? नहीं। अब वो ट्रेडिंग में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस, उसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग, जो आप पैसा जितनी गुड्स आप घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बैलेंस शीट में बात करेंगे तो बैलेंस शीट में कैपिटल तो लिखते हैं इधर लायबिलिटी साइड, उस कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग। तो पहला स्टेप क्या था? परचेज में से माइनस किया जाएगा और कैपिटल में माइनस किया जाएगा। तो सेकंड एडजस्टमेंट नंबर 14 पे ध्यान दो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर। देखो आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर, आपने गुड्स का वेलफेयर, आपने क्या किया? स्टाफ के बारे में अच्छा सोचा, उनका वेलफेयर चाहते हैं, तो वेलफेयर चाहने के लिए अपने गुड्स को क्या कर दिया? बांट दिया। किसको बांट दिया? स्टाफ को बांट दिया। कोई डाउट? तो यहाँ पे भी देखो क्या कम हो जाएगा? परचेजेस, तो टू परचेजेस कर क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट किसे करेंगे? स्टाफ वेलफेयर। आप स्टाफ के वेलफेयर के लिए गुड्स बांट रहे हो, डेबिट कर दिया, लॉस है आपका। पहला इफेक्ट कहां पड़ने वाला है? जो भी परचेज हम करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे स्टाफ वेलफेयर। ठीक है, यहां पे इफेक्ट आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में कहां लिखेंगे इसे हम? डेबिट साइड, टू स्टाफ वेलफेयर। कहते लिखा जाएगा, देखो टू लिख दिया तो कहाँ आ रहा है? ये डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था हर एंट्री के दो इफेक्ट पड़ते हैं, तो इस वाली एंट्री का इफेक्ट पहला कहाँ पड़ा? ट्रेडिंग में भी, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो ट्रेडिंग में पड़ेगा, बैलेंस शीट में पड़ेगा, नहीं तो P&L में पड़ेगा, बैलेंस शीट में पड़ेगा, या इन दोनों में पड़ सकता है, ट्रेडिंग में पड़ेगा और प्रॉफिट लॉस में पड़ेगा। कहीं ना कहीं ले दे के बाद कहाँ इफेक्ट पड़ने वाले हैं? टू इफेक्ट्स होंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो 15th एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। तो ये वो लॉसेस हैं जो कभी कभी होते हैं। एबनॉर्मल सिर्फ नाम से समझा रहे हो, एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल ही नहीं है। गोदाम में आग लग जाना कभी कभी होता है, सामान का चोरी हो जाना कभी कभी होता है। तो ये जो एबनॉर्मल लॉसेस है, एक्सीडेंटल लॉसेस है, उनकी हम बात कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा नंबर 1, इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। अगर आपने इसका इंश्योरेंस नहीं लिया, सिंपल वे है, बात क्या करेंगे तो समझते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होने वाली है? आपने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा उसका, तो भाई सारा सामान लॉस ही लॉस है। फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू ट्रेडिंग अकाउंट,
इसकी बात हम प्रॉफिट लॉस में भी करेंगे और ट्रेडिंग में भी करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो डेबिट क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे यहाँ पर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेबिट साइड क्या लिख देंगे इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया? लेकिन अगर इंश्योरेंस हो, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो क्या एंट्री बनेगी? लॉस बाय फायर या थीफ अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने का सामान आपका जल गया? तो सबसे पहले लॉस बाय फायर लिख दिया और टू पे क्या लिखेंगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि कहां जाएगा आपका? ये क्रेडिट साइड जाने वाला है। नंबर 2 एंट्री तो फर्स्ट हो गई। नंबर 2 पे इंश्योरेंस। अभी देखो आपके पास जो सामान चोरी हुआ है, जल गया और डेबिट कर दिया और टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इस बार आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको पूरा पता है कि भाई पैसा कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो आपके लिए क्या बन जाएगा? डेटर। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उससे पैसा लेना है। और जो आप डेबिट करके बैठे थे ना, लॉस बाय फायर, उसे क्या कर देंगे हम? क्रॉस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पहले डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हो जाएगा, इसका इफेक्ट तो खत्म हो गया। नंबर 3 एंट्री। अब मुझे उससे क्या मिलने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिकवर होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कि बेटा पूरा पैसा कहाँ पर आएगा? बैंक में। तो वो इंश्योरेंस कंपनी कभी पूरा पैसा देती नहीं है। सपोज 2 लाख का है आपका इंश्योरेंस, तो वो 1.5 लाख पकड़ा देगी, 3 लाख पकड़ा, 1,20,000 पकड़ा देगी। तो कहीं ना कहीं आपका 2 लाख का था, तो आपको जितना पे करेगी वो तो यहाँ आ जाएगा, और जितना पे वो नहीं कर रही है तो आपके लॉस ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वो यहाँ चला जाएगा। और टू इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट। तो देखो ले दे के बाद क्या हुई यहाँ पर भी समझना। इंश्योरेंस कंपनी पहले डेबिट हुआ, फिर लास्ट में क्या हो गया? क्रेडिट, खत्म। और पैसा बैंक में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बाय लॉस बाय फायर। जितना सामान आपका आग से जल चुका है कॉस्ट वैल्यू पे। और प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री भी देखते हैं, कितना पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेना है और कितना पैसा नहीं मिला। इसकी मैं छोटी सी एंट्री कर दूं यहाँ पर, जनरल एंट्री। यहाँ ध्यान देना एंट्री पे। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, जितना पैसा मुझे उससे लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो पैसा मुझे उससे नहीं मिला। और टू लॉस बाय फायर। समझ में आया? तो आप सिंपल वे में एंट्री भी कर सकते हो। जितना पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेना है वो डेबिट कर दो, और कितना नहीं मिला उसे भी डेबिट कर दो, लॉस हो गया। और टू लॉस बाय फायर। तो इन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट से जाके लिख देंगे टू लॉस बाय फायर। और इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए क्या है? असेट से, क्योंकि आपको उससे पैसा लेना है। तो कहाँ चला जाएगा ये? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्या लिख देंगे हम? इंश्योरेंस कंपनी। कोई डाउट? तो आप सिंपल वे में ये एंट्री कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। और आपको कहाँ शो करना है? एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और इंश्योरेंस कंपनी असेट साइड। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं। तो देखो अब ये आपकी लास्ट एडजस्टमेंट थी जो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आपको ना एडजस्टमेंट का टॉपिक था जो बेसिक था, हमने वो क्लियर कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब इसी के बिहाफ पर, कुछ एडजस्टमेंट के बिहाफ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करना कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। आपको 3-4 एडजस्टमेंट दे रखी होगी, उन्हें हम क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। और आपके एग्जाम में भी बेटा ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं आती है, 2, 3, 4 मैक्सिमम आ सकती है। तो वो एडजस्टमेंट में पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ आती है और क्यों आती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। चलिए इसे नोट डाउन करो।